स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को समझने से पहले हम आपको बता दें 1 से लेकर क्वेश्चन 32 तक हम पहले सीरीज में कर चुके हैं। आप जाके पहले वाले सीरीज का वीडियो देखिए। अभी आइए क्वेश्चन नंबर 33 को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है और जानवरों की संख्या कुल 45 है। जानवरों की संख्या कुल 45 है और कुल बिस्किटों की खपत 355 हो रही है। कहता है कुत्ते और बिल्ली की संख्या ज्ञात करें। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। कहता है प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट। कहता है कुल जानवरों की संख्या कितनी है, यहाँ 45। कुल जानवर कितने हैं, 45 है। तो हम मान लेते हैं इसमें बिल्ली है और क्या है, कुत्ते हैं। तो हम मान लेते हैं बिल्लियों की संख्या, यहाँ पे देखेंगे बिल्लियों की संख्या x है, बिल्लियों की संख्या x है। कुत्तों की संख्या क्या होगी, 45 माइनस x होगी। क्या होगी, 45 माइनस x होगी। 45 जानवर हैं, 45 जानवर में x अगर बिल्ली हो गई, 45 में x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस x क्या हो जाएंगे, कुत्ते हो जाएंगे। कहता है प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। बिल्लियों की संख्या क्या है, x है। कुल बिस्किटों की खपत इतना हो रही है। कहता है प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। प्रत्येक कुत्ता अगर 9 बिस्किट खा रहा है और कुत्तों की संख्या क्या है, 45 माइनस x है। तो कुल मिला के इतना बिस्किट की खपत हो रहा है। दोनों को मिला के बिस्किट, कुत्ते इतना बिस्किट खाते हैं, बिल्ली इतना बिस्किट खाती है। दोनों को मिला के कुल बिस्किटों की खपत क्या हो रही है, 355 हो रही है। 355 हो रही है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, x का वैल्यू निकलेगा और आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। हम इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम 3-4 मेथड से बताए हैं। 3-4 मेथड से आप क्वेश्चन को कैसे बना पाइएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वो वीडियो देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप 3-4 मेथड से कर पाइएगा। आइए इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। 7x प्लस करिएगा क्या होगा, 405। यहाँ पे घटाइएगा क्या होगा, माइनस 9x बराबर क्या होगा, 355। अब यहाँ पे कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको और इसको घटा लेते तो माइनस 2x और इसको उधर लेके चल जाते हैं तो क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 50। क्या हो जाएंगे 50 माइनस 50, इसको उधर लेके गए तो माइनस में 50 आ गया। तो माइनस से माइनस क्या होंगे, कैंसिल होंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25। यानी कि x की वैल्यू आपकी 25 आ रही है। यानी x तो क्या है, बिल्ली है। बिल्ली आपके क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे और 45 में 25 को घटा लीजिएगा। तो 45 में 25 को घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका, 20। क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो 20 आपके कुत्तों की संख्या हो गई और बिल्लियों की संख्या क्या हो गई, 25 हो गई। तो आप बेसिक मेथड से करना सीखे, ये बेसिक मेथड है। आइए हिट एंड ट्रायल मेथड से हम करके बताते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आइए दूसरा तरीका देख रहे हैं, इसको मिटा देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। कहता है किसी कमरे में 2 तरह के जानवर हैं। तो किसी कमरे में 2 तरह के जानवर है, बिल्ली और कुत्ते हैं। तो कुल जानवरों की संख्या कितनी है, 45 है। कुल जानवरों की संख्या 45 है। उसमें क्या है, बिल्ली है और क्या है, कुत्ते हैं। तो बिल्ली है तो एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं, सॉरी एक बिल्ली कितने, कहता है 45 जानवर हैं, उसमें कुछ बिल्ली है कुछ कुत्ते हैं। तो कहता है कि बिल्ली जो है ना, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाता है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाता है और प्रत्येक कुत्ता कितना बिस्किट खाता है, तो 9 बिस्किट खाता है। यानी 7 बिस्किट तो खाता ही खाता है, प्लस क्या है, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाता है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। जो एक बिल्ली के खाए गए बिस्किटों की संख्या से एक कुत्ता का क्या है, 2 बिस्किट अधिक है। तो माने कुत्ता कितना बिस्किट खाता है, 7 बिस्किट खाता है, 2 एक्स्ट्रा खाता है, यानी कुल मिला के 9 बिस्किट खा रहा है। कुल मिला के 9 बिस्किट। अगर जितने भी जानवर अगर 7 बिस्किट खाए होते, जितने भी जानवर हैं अगर 7 ही बिस्किट खाए होते तो कितने बिस्किट खाते, 7 × 5 = 35 का 5, 315 बिस्किट खाते। सभी जानवर अगर 7 बिस्किट खाते तो 315 बिस्किट खाते। मतलब बिस्किटों की कुल खपत कितनी हुई है, बिस्किटों की कुल खपत हुई है 355। क्वेश्चन में दे रखा है 355। अभी भी कितना बिस्किट एक्स्ट्रा बच रहा है, अभी भी कितना बिस्किट एक्स्ट्रा बच रहा है, 40 बिस्किट एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा बच रहा है। क्यों बच रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 छोड़े हुए हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 40 है। 2 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 20 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, बगल में क्या है, कुत्ता है। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, कहता है प्रत्येक कुत्ता का यहाँ पे 2 बिस्किट छोड़ दिए हैं। प्रत्येक कुत्ता का 2 बिस्किट छोड़ दिए, मतलब बिस्किट छूटा कितना है, 40।
तो 2 बिस्किट छूटा। अगर 40 में आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो कुत्तों की संख्या आ गई। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर 20, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आती है वही क्या हो जाएगी, कुत्तों की संख्या। कुत्तों की संख्या क्या हो गई, 20 हो गई, और 45 में 20 घटा दीजिए यानी 25 क्या हो जाएगी, बिल्लियों की संख्या होगी। आपका आंसर निकल के आ रहा है। हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी बताए, 2 मेथड और बताए हैं एलिगेशन से। आप जाके एलिगेशन से भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख पाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 को भी हम बेसिक से और हिट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे। मिक्सर एलिगेशन मेथड से आपको देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके 2 मेथड को और आप इंक्रीज कर पाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। कहता है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 280 है, सिरों की संख्या 280 है तथा पैरों की संख्या 820 है, और कहता है कि कबूतरों की संख्या क्या होगी ये निकालना है। कहता है कुल जानवर कितने हैं, यहाँ पे देखिए कुल जानवर क्या है, 280 है। आप देखिए बेसिक मेथड से देखिए कुल जानवर, सिरों की संख्या कुल कितनी है, 280 है। इसमें क्या है, 2 तरह के जानवर हैं, तो 2 तरह के कुछ जानवर हैं। इसमें कुछ क्या है, कुछ खरगोश हैं और कुछ क्या है, कबूतर है। कबूतर हैं और कुछ क्या है, कुछ क्या है, खरगोश है। कबूतर हैं और कुछ क्या है, खरगोश है। 2 तरह के जानवर हैं यहाँ पे। कहता है हम मान लेते खरगोश की संख्या x है। खरगोश की संख्या अगर x है, तो कबूतर की संख्या क्या होगी, कबूतर की संख्या क्या होगी, इसमें से कबूतर मान लिए x, खरगोश की संख्या क्या होगी, तो 280 और माइनस क्या हो जाएंगे, x हो जाएगी। ये संख्या होगी सिरों की संख्या। सिरों की संख्या इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। कहता है कबूतर के x कबूतर है, सभी कबूतर के 2-2 पैर होते हैं, कुल पैरों की संख्या 2x हो जाएगी। और कहता है खरगोश क्या है, 280 है। खरगोश कितना है, 280 माइनस x है। और प्रत्येक खरगोश के कितने पैर होते हैं, प्रत्येक खरगोश के 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। कुल मिला के पैरों की संख्या देखिए, कबूतर x है, एक कबूतर के 2 पैर, कुल कबूतर कितने x है, कुल पैरों की संख्या 2x हो गई। उसी प्रकार कहता खरगोश की संख्या क्या है, 280 माइनस x है। एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे, कुल पैरों की संख्या आ गई। तो कुल मिला के पैरों की संख्या आपके क्वेश्चन में दे रखा है 800 क्या है, 820 है। आप एक क्वेश्चन को डील करिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए डील करते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस, इसको अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा, 1120। आप इसको इसमें गुना करें तो 1120 हो जाएंगे। माइनस क्या हो जाएंगे, 4x बराबर क्या दे रखा है, 820 दे रखा है। आप इसको इसमें घटाइएगा तो क्या होगा, माइनस 2x हो जाएंगे। x वाला को घटाइएगा टर्म को तो क्या हो जाएगा, 2x है माइनस 4x है, यहाँ पे क्या होंगे, माइनस 2x हो जाएंगे। और इसको उधर लेके जाए, 820 में आप घटाइएगा कितना, 1120। तो 1120 घटाइएगा तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, आपके देखिए माइनस 2x बराबर माइनस क्या होगा 300। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू क्या है 150, x का वैल्यू क्या आ रहा है 150। कहता है कबूतर की संख्या क्या होगी, तो कबूतर की संख्या क्या है 150, x की वैल्यू क्या आ रही है 150 आपकी कबूतर की संख्या होगी। अगर खरगोश की संख्या निकालने के लिए बोलता है तो 280 में 150 घटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, खरगोशों की संख्या निकल जाएगी। तो क्या निकल रही है आपकी, खरगोशों की संख्या क्या आ गई है, 130 आ गई है। तो 130 खरगोश हो गए और कबूतर कितने होंगे, 150 हो गए। तो आपका आंसर आ गया। ये था आपका बेसिक मेथड। आइए हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे कर पाते इस क्वेश्चन को वहाँ समझते हैं। आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ले रहा है सेकेंड मेथड, सॉरी 34 ले रहा है आपका सेकेंड मेथड से। इसको देख रहे हैं सेकेंड मेथड से देख रहे हैं सेकेंड मेथड से। आइए समझते हैं। कहता है किसी चिड़ियाघर में कुछ कबूतर तथा किसी चिड़ियाघर में, कहता है क्वेश्चन कहता है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं और उसके सिरों की संख्या 45 है। सिरों की संख्या कितनी है, उनके सिरों की संख्या 280 है। सिरों की संख्या 280 है। इसमें क्या है, इसमें कबूतर हैं और क्या है, खरगोश। कबूतर और क्या है, खरगोश है। तो कबूतर की संख्या क्या होगी, तो एक कबूतर के कितने पैर, एक कबूतर के 2 पैर। एक कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के कितने पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर होते हैं तो 2 पैर तो होते ही हैं, प्लस क्या होते हैं, 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं। एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, एक खरगोश के 4 पैर होते हैं। जो 2 पैर हैं, खरगोश के 2 पैर हैं और 2 क्या है, एक्स्ट्रा है। 2 अलग अलग क्यों लिखे, तो हम मैच कर दिए। 2 पैर यहाँ भी हैं तो 2 पैर यहाँ भी हैं, तो 2 पैर तो होते ही हैं और खरगोश के 2 पैर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते। अगर सभी जानवर के 2 पैर होता, सभी जानवर का अगर 2 पैर होते तो कुल पैरों की संख्या क्या हो जाती, 560 होती।
सभी जानवर 280 जानवर हैं, अगर सभी के दो ही दो पैर होते, कितने जानवर हैं 280 जानवर हैं, अगर सभी जानवर के दो ही दो पैर होते तो दो ही दो पैर होते तो कितने पैर होते 560 पैर होते। मगर क्वेश्चन में दे रखा है कि पैरों की कुल संख्या कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा है 820 है, कुल पैरों की संख्या कितनी दे रखी है 820 दे रखी है। तो 820 दे रखी है तो आप इसमें क्या करिए, इसमें घटा लीजिए 0 6 और यहाँ पे क्या हो गया 260, क्या हो गया 260। देखिए अभी भी कितना पैर एक्स्ट्रा बच रहा है 260 एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब बच कितना रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 260, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 130। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वही खरगोश की संख्या हो जाती है। 1 यूनिट की वैल्यू 130 है, खरगोश की संख्या क्या हो गई 130 हो गई। और एक 280 में 130 घटा लीजिए तो 1 क्या हो जाएगा 50, 150 क्या हो जाएंगे कबूतर हो जाएंगे। तो आपका आंसर निकल के आ रहा है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन को कर पाइएगा। आइए से बना पाते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान से देखते हैं। 35 में भी हम आपको 2 मेथड बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप उससे बनाइए। 35 नंबर कहता है किसी शहर में 6000 आदमी है, किसी शहर में 6000 आदमी है, तो 6000 आदमी है, 6000 में क्या है कुछ क्या है पुरुष है, तो मेल कुछ मेल है और कुछ क्या है फीमेल है। कहता है 6000 को टोटल आदमी कितने हैं 6000 है, उसमें कुछ मेल है और कुछ क्या है फीमेल है। हम मान लेते हैं मेल की संख्या कितनी है, तो हम मान लेते हैं ये मेल की संख्या 6000 में x मेल है, फीमेल कितनी होगी तो 6000 अब माइनस क्या हो जाएगी x, ये आपकी क्या हो जाएगी फीमेल हो जाएगी। कहता है मेल कितने हैं x है, मेल x है। कहता है कि मेल में 5% की वृद्धि, मेल में कितना परसेंट, मेल में 5% की वृद्धि हुई है। और फीमेल में कहता है कि फीमेल में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है 9% की वृद्धि हुई है। कहता है कि मेल में 5% की वृद्धि, फीमेल में 9% की वृद्धि हुई है। और कहता है दोनों मिला के जो वृद्धि हुई है, तो दोनों मिला के जो वृद्धि हुई है तो क्या कितने की वृद्धि हुई है, कहता है दोनों मिला के जो वृद्धि हुई। तो देखिए पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, पहले शहर की जनसंख्या 6000 थी, अब हो गई 6500, अब क्या हो गई 6500। तो शहर की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है 500 बढ़ गई है। टोटल पहले शहर की जनसंख्या 6000 थी, अब हो गई 6500, तो शहर की जनसंख्या कितनी बढ़ी है 500 बढ़ गई। तो 500 शहर की जनसंख्या बढ़ी है। तो यहाँ पे कहता है मेल में 5%, फीमेल में 9% की वृद्धि हुई है। और कुल मिला के वृद्धि कितनी की हुई है, कुल मिला के वृद्धि हुई है 500 की। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 5x/100 प्लस इससे कर लेते, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 छक्के 54, 540। अब माइनस इसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 9x/100 बराबर 500। इसको घटा लेते हैं तो क्या होगा -4x/100 और इसको उधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 500 माइनस क्या हो जाएंगे 540। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो -4x/100 बराबर यहाँ पे क्या कर सकते हैं -40। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1000 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है दिख रहा है यहाँ पे, x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 1000 है। तो x की वैल्यू 1000 है तो x क्या है मेल है, तो मेल की संख्या क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी। और फीमेल की संख्या क्या होगी 6000 में x की वैल्यू घटा देंगे, तो x की वैल्यू क्या है 1000, 6000 में 1000 घटा लेंगे क्या हो जाएगा ये 5000। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं 6000 जनसंख्या थी, मेल अगर 1000 हो गया तो फीमेल क्या होंगे 6000 में 1000 घटाए तो फीमेल कितने हो जाएंगे 5000 हो जाएंगे। तो आप इसको बेसिक से देख पाए करने के लिए अब इसको देखते हैं, ये बेसिक था। अब इसको देखते हैं आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बना पाते थे। हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद भी हम आपको एक और मेथड एलिगेशन से बनाना सिखा देंगे। एलिगेशन से आप क्वेश्चन को कैसे बना पाइएगा तो एलिगेशन से भी आपको बता दें। आइए हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं। शहर की जनसंख्या कितनी है, तो शहर की जनसंख्या 6000 है, उसमें मेल है और क्या है फीमेल है, मेल और क्या है फीमेल है। तो मेल की संख्या में 5% की वृद्धि, तो मेल की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है और फीमेल की संख्या में 9% की वृद्धि हो रही है। तो फीमेल की संख्या में 9% की वृद्धि हो रही है तो 5% तो वृद्धि होती ही होती है। देखिए इसको मैच कर दे, जिसमें 5% की वृद्धि होती ही होती है और प्लस कितना है 4% एक्स्ट्रा है, 4% क्या है एक्स्ट्रा है। अगर हम ये मान के चलते पूरे शहर में अगर 5% की वृद्धि हुई होती, शहर कितना, शहर में जनसंख्या कितनी है 6000, पूरे शहर में अगर 5% की वृद्धि होती तो 5% की वृद्धि होती, कितनी की वृद्धि होती 300 की वृद्धि होती, 300 की वृद्धि। जैसे 6000 है, 6000 में अगर 5% का वृद्धि कर दे तो 5% का वृद्धि करें कितना हो जाएगा 6 5 30, 300 की वृद्धि होगी।
तो कहता है कि पूरे शहर में अगर 5% का वृद्धि हो तो 300 की वृद्धि होगी, मगर वृद्धि हुई कितनी की है? तो वृद्धि आप जानते हैं 6000 से जनसंख्या क्या हो रही थी? 6500। तो वृद्धि कितनी की हुई है? 500 की वृद्धि हो रही। कितनी की वृद्धि हुई है? 500। अभी भी कितना एक्स्ट्रा है? 200 एक्स्ट्रा है। अभी भी कितना एक्स्ट्रा है? 200 एक्स्ट्रा है। तो 200 एक्स्ट्रा है, 200 एक्स्ट्रा। 200 एक्स्ट्रा क्यों है? 4% का वैल्यू 200 है। यहाँ पे एक्स्ट्रा 4% है, मतलब एक्स्ट्रा कितना है? 200। किसका 4% है? तो फीमेल का 4%, 4/100। फीमेल का 4% बराबर है 200। तो आपका ये कर देते हैं 50 हो जाएगा। एफ बराबर क्या? 100 ऊपर चला गया तो एफ बराबर क्या हो जाएगी? 5000। एफ बराबर क्या हो जाएगी? 5000। फीमेल की संख्या क्या हो गई? 5000 हो गई। फीमेल की जनसंख्या 5000 हो गई और 6000 में 5000 को घटा दीजिए, इसका क्या संख्या कितना आ जाए? 1000 हो गई। आपका आंसर आ गया। मेल हो गया आपका 1000, फीमेल हो गया आपके 5000 हो गए। तो आपका ये आपको सेकेंड मेथड से करना बताया। आइए आपको थर्ड मेथड एक और बता देते हैं, एलिगेशन से आप कैसे बना पाइएगा। तो एक और मेथड हम आपको दे रहे हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 को हम थर्ड नंबर मेथड से देखें, थर्ड मेथड से देख रहे हैं। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। कहता है पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हो, तो मेल है और क्या है? फीमेल है। तो मेल और फीमेल है, तो कहता है मेल और फीमेल। कहता है पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हो गई। पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हो गई और कहता है महिलाओं की संख्या में कितना % की वृद्धि हो रही है? तो 9% की वृद्धि हो रही है। पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि हो रही है। तो कुल वृद्धि हो कितनी रही है? तो यहाँ पे दोनों को मिलाइए तो कुल प्रतिशत वृद्धि चाहिए। महिला और पुरुष के कुल प्रतिशत वृद्धि कितना % की वृद्धि हो रही है? महिला और पुरुष दोनों को मिला के जनसंख्या कुल मिला के बीच में जाता है, कुल मिला के कितना % की वृद्धि हो रही है निकाल लेते। पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? 6000 थी, अब हो गई 6500। कुल वृद्धि कितनी की हुई है? 500 की वृद्धि हुई है। कुल वृद्धि 500 किस पर हुई है? 6000 पे। 6000 पे गुना क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। तो आप काटिएगा, कटेगा क्या हो जाएगा? 25/3% की वृद्धि हो रही है। कुल कितना % की वृद्धि हो रही है? तो मेल में 5%, फीमेल में 9%, कुल मिला के हो रही है 25/3% की वृद्धि। कुल हो रही है 25/3% की वृद्धि हो रही है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू बीच में आ रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू आने के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है? फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है और फ्रैक्शन वैल्यू आने के कारण नीचे में घटाने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करें, नीचे में जो फ्रैक्शन वैल्यू 3 है ना, 3 को आप हटा सकते हैं। 3 को क्या कर सकते हैं? आप हटा सकते हैं। 3 को कैसे हटाइएगा? तो आप क्या करिए कि 3 से ना सब में मल्टीप्लाई कर दिए। 3 से क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दिए, कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाए। हटा दिए, 3 से 3 कैंसिल होगा। आप देखिए ईजी है। 9 या 27, 27 में 25 जाएगा तो क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 5 या 15, तो 25 में 15 चला जाएगा। 25 में 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो गए। तो काटिएगा रेशियो क्या होगा? 1 क्या हो जाएंगे? 1:5। तो मेल कितने हैं? तो मेल देखिए 1 है। फीमेल कितने हैं? तो फीमेल की संख्या क्या है? 5 है। तो 5 कुल मिला के संख्या कितनी होगी? 6। और कुल मिला के संख्या पहले कितना दे रखी थी? 6000। 1 यूनिट की वैल्यू 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000। तो मेल कितने हो जाएंगे? 1000। मेल कितने हो जाएंगे? 1000 और फीमेल कितने हो जाएंगे? 5000। आपका आंसर आ रहा है, दोनों आंसर आ गए। आपको सेम टाइप का क्वेश्चन आगे भी है, आप वैसे भी तीनों मेथड से आप बना सकते हैं। आप एक और मेथड दे देते हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए एक और हम बता रहे हैं इसको, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कहता है दो आदमी मेल है और क्या है? फीमेल है। तो मेल और फीमेल 2 व्यक्ति है। कहता है जितनी भी जनसंख्या अगर मेल में 5% का वृद्धि हुआ था और जितनी भी जनसंख्या है फीमेल में अगर 6% का फीमेल में अगर 9% का वृद्धि होता, जितनी भी जनसंख्या अगर 5% का वृद्धि होता मेल में और फीमेल में 9% की वृद्धि हो रही है, जितनी भी जनसंख्या है उसका वृद्धि होता, तो कुल मिला के वृद्धि कितने का हो रहा है? तो देख लेते कुल मिला के। यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, आप करिएगा तो यहाँ पे वृद्धि 300 का हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि क्या हो रहा है? 540 का हो रहा है। कुल मिला के वृद्धि कितना का हो रहा था? 500 का। पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? 6000 थी, अब हो गई 6500। तो वृद्धि 500 की हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे? इसको घटा लिए, सिंपल घटा लिए। घटाइएगा 540 में 500 घटाइए तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। और 500 में 300 को घटाइएगा तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 200 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 रेशियो क्या हो जाएगा? 5, 1:5। तो मेल कितने हो गए? 1 हो गए। फीमेल कितने हो गए? 5 हो गए। कुल मिला के शहर की जनसंख्या कितनी है? 6। तो कुल मिला के शहर की जनसंख्या 6 हमारे दे रखी है कितनी? 6000 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है? 1000 आ रही है। तो मेल कितने हो गए? 1000 हो गए। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 और फीमेल क्या है? 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 5000 हो गई। आपका आंसर आ गया। चलिए आंसर आ गया। आपको 3-4 मेथड दिए हैं तो आप 3-4 मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 भी सेम टाइप है। आप चारों मेथड में कोई भी अप्लाई करिएगा तो चारों क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 36 आपको बन जाएंगे।
किसी शहर कहता है किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में क्या है 5000 है। पुरुषों में कहता है पुरुषों मेल में 6% की वृद्धि होती है, मेल में 6% की वृद्धि होती है, तो फीमेल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, तो फीमेल में 8% की वृद्धि हो रही है। फीमेल में कहता है मेल में 6% की वृद्धि है और मेल में 6% की वृद्धि है, फीमेल में कितना परसेंट की वृद्धि है, फीमेल में 14% की वृद्धि है। तो 14% की वृद्धि है तो इसको मैच कर दीजिए, तो माने 6% की वृद्धि है ही है, प्लस क्या है 8% एक्स्ट्रा है। अगर सभी के जनसंख्या में जितनी भी जनसंख्या 5000 है, सब में अगर 6% का वृद्धि होता है, तो 6% का 6 5 30, मतलब वृद्धि कितनी की होती, वृद्धि कितनी की होती है 300 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितने, अगर कहता है सभी जनसंख्या में 5% का वृद्धि होता है तो वृद्धि होता है 300 का, पर कुल वृद्धि हुआ कितना का है, तो कुल वृद्धि देख लेते हैं। कुल वृद्धि हुआ कितना, पहले साल की जनसंख्या कितना थी 5000 थी, अब हो गए कितना 5540 हो गए, 5540। कुल वृद्धि कितनी की हुई है 540 की हुई है। तो पहले हम कहते हैं 6% का वृद्धि हुआ होता तो 300 की वृद्धि हो रही है, 6% का वृद्धि हुआ होता 300 की वृद्धि हो रही है, मगर क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं कुल वृद्धि हुई है 540 के। अभी भी कितना एक्स्ट्रा है, तो अभी भी देखिएगा कितना एक्स्ट्रा है 240 एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है। तो 240 जो एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है, एक्स्ट्रा बचा हुआ कितना है 8%, मैंने ऐप का कितना परसेंट बचा है 8% बचा हुआ है, मध्य रखा कितना 240 दिया। तो कहता है ऐप का कितना परसेंट है, ऐप का 8% है, बचा हुआ है 240। तो 240 है तो यहाँ पे आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8 या 24 30, और ऐप का वैल्यू क्या आ रहा है, ऐप का वैल्यू क्या आ रहा है 3000। ये उसको उधर जगह तो ऐप का वैल्यू क्या आया, तो कहता है फीमेल की संख्या क्या होगी, फीमेल की संख्या 3000 हो जाएगी, 5000 में 3000 घटा लीजिए 2000 क्या हो जाएंगे आपके मेल हो जाएंगे। तो आपका ईटन ट्रायल मेथड दिए है और 3-4 मेथड से आप पीछे भी बताएं, आप उस सभी मेथड को यूज करें, ये क्वेश्चन वैसे ही निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 भी जो राकेश यादव सर में क्वेश्चन नंबर 37 दिए रखा है, आप इस चारों मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 37 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 भी सेम है और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो आइए कहता है एक गांव की संख्या क्या है, एक गांव की संख्या दे रखा है कि 9600 है। कहता है एक गांव की संख्या 9600 है। कहता है महिलाओं में कहता है फीमेल में 5% की वृद्धि हुई है, फीमेल में 5% की वृद्धि हुई है, और मेल में कितना परसेंट की वृद्धि है, तो मेल में 8% है, तो 8% से 5% मैच कर दीजिए, तो 5% प्लस क्या है 3% क्या है एक्स्ट्रा है। कहता है मेल में 5% की वृद्धि हुई है, फीमेल में 8% की वृद्धि हुई है, सॉरी फीमेल में कहता है फीमेल में 5% की वृद्धि हुई है, मेल में 5% प्लस 3% एक्स्ट्रा है, माने कि कितना परसेंट की वृद्धि हुई है 8% की वृद्धि है। अगर शहर की जनसंख्या में 5% का वृद्धि हुआ होता, अगर शहर की जनसंख्या में 5% का वृद्धि हुआ होता, कितने की वृद्धि होती देख लेते हैं। तो शहर की जनसंख्या में अगर 5% का वृद्धि हुआ तो ये 5% है, अगर 5% का वृद्धि हुआ था तो 9600 का 5% निकाल लेते, 5% करेंगे कितना की वृद्धि, कैंसिल 6 5 30 480 की वृद्धि। अगर कहता है अगर 9600 में अगर 5% की वृद्धि हुई होती, अगर कुल जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई होती तो होती 480 की वृद्धि, मगर कुल वृद्धि हुई कितनी की है, तो कुल वृद्धि कितनी की हुई है तो क्वेश्चन में दे रखा है। पहले शहर की जनसंख्या क्या थी 9600 थी, पहले 9600 थी, अब हो गई 10,272। कुल वृद्धि कितनी की हुई है 672 की, कुल वृद्धि कितनी की होगी 672 की। पहले शहर की जनसंख्या इतनी थी, अब हो गई इतना, तो कुल वृद्धि हो रहा है 672 का। तो यहाँ पे देखिए 5% की वृद्धि होती 480 की वृद्धि होती, मगर हुई वृद्धि कितनी की है 672 की वृद्धि। अभी भी कितना एक्स्ट्रा है, तो अभी भी एक्स्ट्रा वृद्धि कितना है, देखिए अभी भी एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है 192 का, अभी भी एक्स्ट्रा वृद्धि 192 का वृद्धि हो रही थी। एक्स्ट्रा वृद्धि जो 192 का हो रहा है वो किसका है, 3% का वैल्यू 192 एक्स्ट्रा है 3%, मगर एक्स्ट्रा कितना 192। तो एम का 3% बराबर दे रखा है कितना 192, 3 से का 6 64, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 64/00 यानी 6400। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू आ रही 6400, ये m की वैल्यू आ गई और आपको आपकी वैल्यू चाहिए तो 002 3200, तो 3200 आपके क्या हो जाएंगे फीमेल हो जाएंगे, मेल कितने हो जाएंगे 6400 हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो गया। आप इसको समझ गए अच्छे से।
फिर से हम समझा देते हैं। शहर में कुल वृद्धि कितनी की हो रही है? पहले 9600 था, अब हो गया 10,272। शहर में कुल वृद्धि हो रही है कितनी की? शहर में कुल वृद्धि हो रही है 672 की कुल वृद्धि हो रही है, 672 की कुल वृद्धि हो रही है। हम ये मान के चलते जितनी जनसंख्या है सभी में अगर 5% का वृद्धि हुआ होता, जितनी जनसंख्या 5% का वृद्धि हुआ था, 5% का वृद्धि होता तो होता 480 का वृद्धि। मगर कुल वृद्धि कितनी की हुई है यहाँ पे देखें, 672 का वृद्धि होता है। अभी भी कितना एक्स्ट्रा है? 192 एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है। 192 जो एक्स्ट्रा निकल के आया तो एक्स्ट्रा छोड़े कितना है? 3%। 3% की वैल्यू 192 है। तो बताइए एम 1% की वैल्यू, एम के 1% का वैल्यू यहाँ पे निकल एम का, देखिए एम का 3%, एम का 3% दे रखा है इतना 192 है। तो एम का वैल्यू क्या होगा? 6400 हो जाएगा, 6400। तो एम 6400 हो गए, इसमें घटा दिए 6400, 3200 आपके फीमेल आ गए। आप क्वेश्चन नंबर 37 देख पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं और 38 को हम बनाने की कोशिश करते हैं। आप इसको 2-3 मेथड से और कर पाइएगा। हम क्वेश्चन नंबर आपको 35 में बता दिए हैं, 2-3 मेथड से बताने के लिए, करने के लिए, क्वेश्चन को डील करने के लिए वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 को देखेंगे, सॉल्व 25% अंक लाता है। देखिएगा कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और कहता है कि हम कितना अंकों से फेल हो गए, 210 अंकों से फेल हो जाता है। और वह 55% अंक लाता है, 55% अंक लाता है और कहता है कि अधिक लाता है, 240 अंक अधिक लाता है। कहता है 25% अंक लाया, फेल हो गया, माइनस 210 अंक से फेल हो गया। जब वो 55% अंक लाता है, पासिंग मार्क्स से अधिक लाता है, यानी प्लस 240 अधिक लाता है। ऐसे वाले क्वेश्चन में ये वाले मेथड में अपने मन से घटाइए, अपने मन से क्या करिए? घटाइए। तो घटा लीजिए अपने मन से, अपने मन से यहाँ पे घटाइए तो क्या होगा? माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस 30% दे रखा है, यहाँ पे करिएगा तो माइनस 30% का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पे करिएगा क्या होगा? 5 और क्या होगा? 450। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखिएगा 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू 450 बट्टा क्या हो जाएगा? 30। 1% की वैल्यू क्या होगी? 15 हो रही है। 1% की वैल्यू अगर 15 हो रही है, 1% की वैल्यू क्या हो रही है? 15 हो रही है। हाँ, तो कहता है 1% की वैल्यू 15 हो रही है। अगर पूछता परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक कितना परसेंट का होता है? 100% का। कहता कितने नंबर का एग्जाम हुआ था? तो 100% का एग्जाम हुआ था। 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 15, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1500। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1500। मैंने परीक्षा कितने नंबर के हुए थे? तो 1500 का परीक्षा आपका हुआ था। मेरे पूर्णांक निकालना है, तो पूर्णांक निकालने के लिए अगर परीक्षा का पूर्णांक बोलता निकालने के लिए तो क्या हो जाता है? परीक्षा 1500 का हुआ था वो निकलता। हमसे पूछ क्या रहा है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा? उत्तीर्णांक कितना परसेंट लाएंगे, कितना परसेंट लाएंगे कि आप पास हो जाएगा? तो 1% की वैल्यू 15 है, तो 1% 15 को डिनोट करते हैं, यानी 15 नंबर 1% को लाता है। अगर इसको प्रतिशत में बदल दे तो आपका काम बन जाएगा। तो 1% का वैल्यू 15, अगर इसमें 15 से भाग दे दें, 15 से भाग क्या हो जाएगा? 14%। 210 में 15 से भाग दिए तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आएगा? 14% आएंगे। तो पासिंग परसेंटेज क्या है? पासिंग परसेंटेज आपका क्या होगा? 25% अंक लाते थे और कितने अंकों, कितना परसेंट से फेल होते थे? कितना परसेंट से? तो आप फेल हो रहे 14% से, आप क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। 14% से 25% अंक लाए, 14% से फेल हो गए, तो आपको 14 और आना चाहिए तब ना आप पास करिएगा। तो यानी 25% प्लस 14% आप करिएगा, क्या हो जाएगा? 39%। यानी कि आपका पासिंग परसेंट कितना चाहिए? 39% आपका पासिंग परसेंटेज चाहिए। एक बात और समझेंगे, देखिए 2-3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। परीक्षा कितने नंबर का हुआ था? 1% की वैल्यू 15 है। परीक्षा 100% का होता है, माने पूर्णांक 100% का होता था, यानी 1500 का एग्जाम हुआ था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा पूछता है परीक्षा कितना परसेंट पे आप पास कर जाइए, कितना परसेंट लाइए तो मिनिमम आप पास करिएगा। तो मिनिमम आप पास करिएगा, माने 25% तो आपको आ रहे थे और 14% आप और लाइएगा तो आप क्या करिएगा? पास करिएगा, माने 39% आएगा कि आप मिनिमम पास करिए। पास आप तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कितना नंबर पे आप पास कर जाइएगा। तो 1500 का एग्जाम हुआ था, 1500 का 39% आप निकाल लीजिएगा, तो आप कितना नंबर लाइएगा कि मिनिमम आप पास हो जाए, तो नंबर आपका कैलकुलेट करके दे देगा। चलिए इसको और एक तरीका और से देख लेते हैं। देखिए एक तरीका और बता देते हैं, आप वहाँ पे समझेंगे। कहता है जब कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, देखिए हम मान लेते पासिंग परसेंट कहाँ है? बीच में है पासिंग परसेंटेज, बीच में क्या है? पासिंग प्रतिशत है। कहता है जब कोई विद्यार्थी 25% अंक लाया, तो यहाँ पे 25% है, 25% अंक लाया, कितने अंकों से फेल हो गया? कितने अंकों से फेल हो गया? तो 210 अंकों से पीछे रह गया।
25% अंक लाता है, 210 अंकों से फेल कर गया। अब जब कहता है जब वो 55% अंक लाता है, 55% अंक लाता है तो पासिंग मार्क्स से कितना अधिक लाता है? अधिक, माने तीर का निशान उधर है, तो अधिक लाता है। कितना परसेंट अंक अधिक लाता है? 240 अंक अधिक लाता है। आप देखिएगा यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी आप कितना आ रहा है? बीच की दूरी आ रहा है आपको 450। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यहाँ से ये वाला है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ रही है? 450 आ रही है। और बीच की दूरी कितना दे रखी है? तो बीच की दूरी देखिए 25% और 55% की बीच की दूरी आ रही है आपकी कितनी परसेंट? 30%। परसेंटेज में परसेंटेज के बीच का डिफरेंस आ रहा है 30%। अब वैल्यू का डिफरेंस कितना है? वैल्यू का यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू का डिफरेंस है 450। तो सेम डिस्टेंस का प्रतिशत वैल्यू दे रखा है 30%, ऐसी 30% का वैल्यू दे रखा है कितना? 450। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 15। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। आप देखिए 15, अगर इसमें 1% की वैल्यू 15, अगर इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है 210 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है 15 से क्या करिए? भाग दे। 15 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14%। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14% हो जाएगा। तो आपको पासिंग परसेंट पे होना है। तो पासिंग परसेंट पे कैसे आइएगा? 25% अंक लाते, 25% अंक लाइए और 14% जोड़ दीजिए 25%, तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। आपको पासिंग परसेंटेज पे आना है। कैसे आइएगा? तो 25% हैं और 14% से आप पीछे रह गए, तो आप 14% और जोड़ दीजिए, तो इसमें क्या होगा? 39%। तो 39% आप पासिंग मार्क्स है, तो आप पासिंग कर जाइए, 39% आएगा तो आप पास हो जाए। अब दूसरा तरीका भी है। देखिए 1% की वैल्यू 15, 1% की वैल्यू 15, 240 में 15 से भाग दीजिए, 240 में 15 से भाग दीजिए। जितना प्रतिशत आएगा उसमें क्या करिए? 55 में उतना परसेंट घटा दीजिएगा, घटाइएगा तब नहीं यहाँ पे आइएगा। इसको प्रतिशत में कैलकुलेट करके 55% में घटा दीजिए तो आप यहाँ पे पहुँच जाएगा। और इसका उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है? 25% में इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिए, 210 में 15 से क्या कर दिए? भाग दिए, 14% आया। तो 225% में 14% जोड़ दिए तो यहाँ पे आइएगा 55% में इतना, इसको प्रतिशत में कैलकुलेट करके निकालिएगा और उस 55% में इसको घटा दीजिए तब आप यहाँ पे आ जाइएगा। तो आप समझ लिए, 2 तरीका दिए। सेम क्वेश्चन और देखते हैं, आइए समझते हैं इसको। 39 नंबर क्वेश्चन, ये 38 था, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कहता है एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाए। देखिए हम दूसरा तरीका से बनाए। एक विद्यार्थी कितना लाता है? 36% अंक लाया और कितने अंकों से पीछे रह गया? कहता है कितने अंकों से? 32 अंक से फेल हो गया। जब वो विद्यार्थी 48% अंक लाता है, 48% अंक, तो पासिंग मार्क्स से कितना अधिक ला रहा है? पासिंग मार्क्स से 64 अधिक लाता है। कितना अधिक लाता है? 64 अधिक लाता है। अच्छा, प्रतिशत में प्रतिशत के बीच की दूरी, इतना ही दूर की दूरी अगर देखें प्रतिशत में कितना आ रहा है? यहाँ पे आप घटाइएगा, क्या हो रहा है? 12% हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है? बीच में अगर इतना ही दूर की दूरी देखा जाए तो 12% है, और इतना ही दूर की दूरी देखा जाए, सेम डिस्टेंस की दूरी देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 8, और यहाँ क्या हो जाएगा? 96। तो देखिए 12%, देखिए सेम डिस्टेंस के लिए प्रतिशत में आ रहा है 12%, सेम डिस्टेंस के लिए आ रहा है आपका कितना? 98% आ रहा है। यहाँ पे हम कर सकते हैं 12% की वैल्यू क्या हो रही है? 12% की वैल्यू क्या हो रही है? 98 हो रही है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। 1% की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। तो 8 है, 1% की वैल्यू अगर 8 है, 1% की वैल्यू 8 है, तो 8 1% को डिनोट करता है। 32 कितना परसेंट होगा? तो 32 में क्या करिए? 1% की वैल्यू से भाग दीजिए। तो 1% का वैल्यू क्या है? 8, 8 चौके 32, ये 4% में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पासिंग परसेंटेज चाहिए। तो पासिंग परसेंट निकालने के लिए क्या करिएगा? 36% में आप क्या करिएगा? 4% जो आपको कम आ रहे थे पास होने के लिए, इसको आप जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 40%। कितने आ रहे हैं? 40%। तो पासिंग परसेंट आपको कितना चाहिए? 40%। आपके आंसर आ गए। आप ऐसे भी सोच सकते थे, देखिए ऐसे 1% की वैल्यू क्या है? 8 है, तो 1% इसको परसेंट में कन्वर्ट कर, 88 64, 8 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। तो 8 आ रहे हैं, तो आप क्या करिए? 8 आ रहे हैं, 1% की वैल्यू क्या हो रही है? 8, मैंने 1% की वैल्यू 8 है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के 64 में 8 से भाग दिए, कितना परसेंट आ गया? 8% आ गया। तो आप क्या करिए? ये आगे निकल गया है, पासिंग मार्क्स से कितना परसेंट आ गया है? 8% आ गया है। तो पासिंग परसेंट पे आने के लिए क्या करिए? पासिंग परसेंट क्या करिएगा? 48% माइनस क्या कर लीजिए? 8%, क्या हो जाएंगे आपके? 40%। आपके आंसर आ रहे हैं आपके 40%। आपका आंसर आ गया। अब इसको मैंने एक और तरीका है, आप देख लीजिए, उससे बना। देखिए हम थोड़ा तेज़ी से मिटा दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है तो उसमें भी शिकायत आ जाते हैं, सर वीडियो लंबा हो जाता है नहीं देख पाते। तो थोड़ा आप स्किप मत करें और इसको रोक के पॉज बटन टिप के आप इसको सलूशन करें और देखें क्वेश्चन को आगे बढ़ें।
आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं 36% अंक लाता है, सेम क्वेश्चन है, 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो गया। और जब वो कितना परसेंट 48% अंक लाता है, पासिंग मार्क्स कितना अधिक है, 64 अधिक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या बताएं, अपने मन से घटाइए, अपने मन से घटाइए। घटाइए तो यहाँ पे क्या होगा -12% और यहाँ पे घटाइए तो क्या होगा -96, माइनस 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 और इसको ये ऐड हो जाएगा माइनस माइनस में, तो क्या होगा 96%। तो 1% की वैल्यू क्या आ रही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1% की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। तो 1% की वैल्यू 8 है, तो 1% की वैल्यू 8 है। 32 को परसेंट में लाने के लिए क्या करिए, 1% की वैल्यू से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, क्या होगा 8 जो क्या 32। यहाँ क्या आ रहा है 4% आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 4% आ रहा है। तो 4 पासिंग परसेंट क्या होगा, पासिंग परसेंट क्या हो जाएगा, 36% लाते हैं और 4% से आप फेल हो रहे, तो 4% जोड़ दीजिए, तो कितना पासिंग करने के लिए आपको 40% अंक चाहिए, तो आपका आंसर आ रहा है 40%। आप क्या करते हैं, 8 को 64 में 8 से भाग देता है, 8 64, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 8%, ऐसे भी कर सकते थे 8% हो जाता है। तो 48% में 8% घटा देते हैं तो 40% आ जाता था, अब ऐसे भी 40% आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को आप समझेंगे अच्छे से। हम 2 तरीके दिए हैं और हम क्वेश्चन नंबर 40 बना रहे हैं, आप वहाँ पे ध्यान देंगे। दोनों तरीका से आप क्वेश्चन नंबर 40 बनाते हैं, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कहता है कोई विद्यार्थी 40 अंक लाता है, चल रहा है देखिए वीडियो। जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है, कहता है कोई विद्यार्थी यह है 40% अंक लाया और कितने अंकों से फेल हो गया, 50 अंकों से फेल हो जाता है। और वो 50% अंक लाता है, 50% अंक लाता है, तो वह 40 अंक से पास हो जाता है। कितने अंक से पास हो जाता है, 40 अंक से पास हो जाता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अपने मन से क्या करिए, अपने मन से घटाइए। तो अपने मन से घटाइए, तो घटा लेते हैं। घटा यहाँ पे क्या होगा -10% और यहाँ पे क्या हो जाएगा -90। तो यहाँ पे आप घटाइए, क्या हो जाएगा 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू क्या हो रही है, 9 हो रही है। 1% की वैल्यू क्या हो रही है, 9 हो रही है। आपको चाहिए उत्तीर्णांक प्रतिशत, आप कितना परसेंट लाइएगा कि आप उत्तीर्ण हो जाइए, तो आपको चाहिए उत्तीर्णांक प्रतिशत। तो 1% की वैल्यू 9 है, इसमें 9 से क्या करिए आप भाग दीजिए। तो 9 से अगर भाग दीजिएगा, देखिए आप क्या करें -50 में 9 से भाग, आपका आएगा 5 सही 5/9%। आपका क्या आएगा 5 सही 5/9। -50 में आप क्या करिए 9 से भाग दे दीजिए, तो आपका आएगा 5 सही 5/9%। तो आपको पासिंग परसेंट निकालना है, तो आप क्या करिए 40% लाए हैं और कितने अंकों से फेल हो रहे, कितना परसेंट से फेल हो रहे, 5 सही 5/9%। आप क्या कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो फेल हो रहे तो पास होने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाए 45 सही 5/9। आपका आंसर क्या होगा 45 सही 5/9% आ जाएंगे। तो आपका ये आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 41 समझते हैं। 40 और 41 सेम क्वेश्चन है, 41 समझेंगे और भी बनाने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे भी सोच सकते थे, क्वेश्चन नंबर 40 को आप ऐसे भी सोच सकते थे। एक लाइन ले लेते, पासिंग मार्क्स मान लेते हैं। यहाँ पे जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है, तो 40% अंक लाता है, तो कितने अंकों से फेल हो रहा है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। जब कोई विद्यार्थी कितना लाता है, 50% अंक लाता है, तो पासिंग मार्क्स कितना अधिक लाता है, पासिंग मार्क्स कितना अधिक ला रहा है, 40 अधिक लाता है, 40 अधिक। तो बीच की दूरी देखा जाए प्रतिशत में, तो कितना आएगा, प्रतिशत में भी 50 और 40 का डिफरेंस 10%। और बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी 10% है, मगर दे रखा है कितना 90, यानी 10% की वैल्यू क्या दे रखी है, 90 दे रखी है। 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू 9 होगी। 1% की वैल्यू 9 होगी, तो इसको परसेंट में बदलने के लिए 9 से भाग कितना होगा, 5 सही 5/9%। तो पासिंग परसेंट क्या होगा, 40% में आप इतना जोड़ दीजिए, इतना जोड़ दीजिए, पासिंग परसेंट आ जाए। पासिंग परसेंट क्या होगा 40% प्लस 5 सही 5/9%। आपका आंसर होगा 45 सही 5/9%। आपके आंसर आ गए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या घटा के भी कर सकते थे। 40 में 9 से भाग देते और 50 में घटा लेते, पीछे आ जाते, तो वैसे भी आंसर आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है जब कोई विद्यार्थी 30% अंक लाता है, 30% अंक लाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है। जब वो 40% अंक लाता है, तो 10 अंक क्या लाता है, अधिक लाता है। ऐसे वाले इक्वेशन में क्या बताया, ऐसे वाले इक्वेशन में अपने मन से घटाइए। तो अपने मन से घटाइए, तो माइनस माइनस लगाते हैं। यहाँ पे क्या होगा -10% का वैल्यू क्या हो रहा है, -15। -10% की वैल्यू क्या हो रही है, -15। यहाँ से कार्य थी 1% की वैल्यू क्या हो रही है, 1.5। 1% की वैल्यू क्या हो रही है, 1.5 आ रही। तो 1% की वैल्यू 1.5 आ रही। अगर इसमें अगर ये पूछता परीक्षा का पूर्णांक क्या होता है, परीक्षा कितने नंबर का हुआ था, पूर्णांक अगर पूछ देता, तो 1% की वैल्यू 1.5, परीक्षा का पूर्णांक होता है 100%। तो 100% की वैल्यू क्या करते हैं, 1.5 में 100 से गुना करते। परीक्षा कितने नंबर का हुआ था, 150 का हुआ था। अगर ये पूछ रहा है तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है उत्तीर्ण पासिंग प्रतिशत क्या होगा, पासिंग पी से पासिंग प्रतिशत क्या होगा, पासिंग परसेंट क्या होगा। तो 1% की वैल्यू क्या 1.5, इसमें 1.5 से क्या करिए
भाग दे दीजिए, तो भाग दे दीजिए क्या होगा, 5 से भाग दीजिए तो भाग दीजिए क्या होगा, 3 सही 1/3% हो, क्या हो जाएगा 3 सही 1/3%। तो पासिंग परसेंट आपका क्या हो जाएगा, पासिंग पर 30% अब प्लस 3 सही 1/3% जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 33.1/3% आपके आंसर आ जाएंगे। तो आपके दोनों आंसर आ गए हैं। तो ये आपका पासिंग परसेंटेज आ गया है और आपका उत्तीर्णांक प्रतिशत आ गया। देखिए हम क्वेश्चन एक कुत्ता बिल्ली वाला जो क्वेश्चन कराइए, बिस्किट जो खाते हैं उस पर जो क्वेश्चन कराएं, उस पर 3-4 मेथड्स हम क्वेश्चन पहले भी डील कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो आने में आप 2-3 दिन का लेट हो गया, वीडियो आने में लेट हो गया और लेट होने के कारण कमेंट भी आ गए कि सर लेट क्यों हो गया, हम क्लास रोज़ करते थे। तो लेट होने का कारण है कि सरस्वती पूजा का भी माहौल था, क्लास लेना भी पड़ रहा था हमको, पर डे रेगुलर क्लास लेना पड़ रहा था, इसके कारण वीडियो हम नहीं डाल पाए हैं। तो आप क्लास में बने रहें या मेरे साथ बने रहें, हम ऐसे ही आपको बताते रहेंगे। हाँ, जहाँ पे समझ में नहीं आती है या हम ज़्यादा आज फास्ट बोल दिए हैं तो हम सोचें आप धीरे धीरे थोड़ा आराम से देखिए, क्योंकि आज 6 तारीख है, 6 फरवरी और पूजा का भी माहौल है। गाना बज रहे थे तो शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हम थोड़ा सा बोले उनको थोड़ा आवाज़ कम करेंगे। और बच्चे लोग हैं गाना उना बजाते रहते हैं, सरस्वती पूजा का माहौल है तो वो सब चलता रहेगा। और मेरे साथ बने रहे और रेगुलर क्लास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ प्रभात।